सो हे फ्रेंड्स, एस वर्सेस डैड के पार्ट 16 में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, पार्ट 16 यानी ये पार्ट आज तक जितने भी पार्ट आए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। ये ऐसा बोल सकते हो, इसी पार्ट से तुम्हें असली मजा आने वाला है, इसलिए प्लीज इस पार्ट को स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एस अपने ग्रैंडपा के कहने पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और एस एक वीक तक लगातार ट्रेनिंग करता है और उसके बाद फिर से एस की बैटल उनके ग्रैंडपा के साथ होती है। लेकिन इस बैटल में भी एस का पिकाचू ग्रैंडपा के ब्लेजिकन को नहीं हरा पाता। लेकिन उसके बाद एस का सोलगालियो उनके ब्लेजिकन को हरा देता है और फिर ग्रैंडपा अपना लास्ट पोकेमॉन ग्लूडोन को भेजते हैं और एंडिंग में इस मैच का विनर होते हैं एस के ग्रैंडपा यानी पोकेमॉन मास्टर सीरीज कैचम। तो अब आगे तो यहाँ पर हम देखते हैं एस और एस के ग्रैंडपा बातें कर ही रहते हैं, तभी इन सभी के पास एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल में से एस के डैड बाहर आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एस के डैड को देखते हैं जिनका बहुत ही बुरा हाल हुआ था। देखने से तो ऐसा लग रहा था इन पे किसी ने अटैक किया है और अपने डैड की ये हालत देखकर हम एस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक होकर बोलता है, डैड डैड आपको ये क्या हुआ और आपकी ऐसी हालत किसने की। और फिर सीरियस कैचम बोलते हैं, एलेक्स ये क्या हाल हुआ तुम्हारा और तुम इतनी जल्दी में यहाँ पर आए हो, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। और तभी हम एस के डैड को देखते हैं जो कि बोलते हैं, हाँ डैड आपने सही कहा, वो लोग आ चुके हैं और उन्होंने पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया है। मैंने और सिट्रान उनसे लड़ने की कोशिश की लेकिन हम नहीं जीत पाए, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन सिट्रा वहीं फंस गया। और अपने डैड की ऐसी बातें सुनने के बाद हम एस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक होकर बोलता है, डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कौन आ गया और प्लेनेट को क्या हुआ और सिट्रा क्या हुआ। तभी एस के डैड बोलते हैं, एस रेड और चार्ल्स उन्होंने अपनी आर्मी के साथ अटैक कर दिया है और उन्होंने उसी प्लेनेट को पूरा तबाह कर दिया है और वो अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और अपने डैड की सारी बातें सुनने के बाद हम एस को देखते हैं जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एस बोलता है, तो उन्होंने हमला कर ही दिया, डैड आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं उनसे लड़ूंगा और उन्होंने जो पूरी प्लेनेट सिट्रा और आपके साथ जो किया है इसका बदला मैं पक्का लूंगा, डैड मुझे वहाँ ले चलिए। और एस का इतना गुस्सा देखकर हम एस के डैड को देखते हैं जो कि बोलते हैं, एस शांत रहो, मुझे पता तुम कैसा फील कर रहे हो लेकिन तुम अकेले उनका कुछ नहीं कर सकते, उनके पास पूरी आर्मी है। और चार्ल्स ने अपना असली रंग दिखाई दिया। तो अभी हम सीरीज कैचम को देखते हैं जो कि बोलते हैं, एलेक्स और एस तुम दोनों शांत रहो, अगर उन दोनों ने अटैक कर दिया है इसका मतलब वो हमारे पास यहाँ भी आ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई बैटल हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई बैटल हुई तो लाखों जाने चली जाएगी। इसलिए एलेक्स एस सही कह रहा है, हमें वहीं पर जाकर उनसे लड़ना पड़ेगा। और ग्रैंडपा की ऐसी बातें सुनने के बाद हम एस के डैड को देखते हैं जो कि बोलते हैं, डैड आप ये कैसी बात कर रहे हो, आपको पता है ना वो चार्ल्स कैसा इंसान है, अगर एस उसके पास गया तो वो एस को नहीं छोड़ेगा। और आप भूलिए मत उसका शुरुआत से यही प्लान था कि वो एस को रोके और वो एस को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अपने डैड की ऐसी बातें सुनने के बाद हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है, डैड आप घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। आपको शायद पता नहीं लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग की है और मैं पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तब ग्रैंडपा से पूछ लो, लेकिन अभी के लिए हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा डैड, हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो ऐसा भी हो सकता है वो पृथ्वी पे भी अटैक कर दे, इसलिए डैड हम वहाँ पर जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए। और एस की बातें सुनने के बाद हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि बोलते हैं, एलेक्स एस सही कह रहा है, हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन तुम घबराओ मत, वहाँ पर एस अकेला नहीं जाने वाला, एस के साथ उसके दोस्त है, एस के साथ तुम हो, है ना, मैंने सही कहा ना, और मुझे पूरा भरोसा है तुम इसकी रक्षा करोगे, है ना एलेक्स। फिर एस के डैड बोलते हैं, ठीक है डैड अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम वहाँ पर जा रहे हैं उनसे लड़ने के लिए, लेकिन डैड आप यहीं पर रुकिए, आप उस प्लानेट की रक्षा करनी है इसलिए आप हमारे साथ नहीं आ रहे, ठीक है डैड। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने बदले अपने स्टूडेंट को भेजना चाहता हूँ, एर्जा साइबर हेक्सा तुम सभी भी एस के साथ जाओ और ब्रह्मांड को बचाने के लिए लड़ो। फिर हम देखते हैं एस के डैड फिर से पोर्टल ओपन करते हैं और इस पोर्टल में एस के डैड, रिया, टोबायस, एर्जा, हेक्सा और साइबर ये सभी चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये पहुंच चुके हैं रिया के प्लेनेट पर, लेकिन ये लोग जैसे पोर्टल से बाहर आते हैं ये देखते हैं पूरी सिटी राख बन चुकी है। और सिटी का ऐसा नजारा देखकर हम रिया को देखते हैं जो कि थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी रिया बोलती है, ये क्या है, ये हमारे प्लेनेट को क्या हुआ, यहाँ पर इतने सारे लोग थे, इतने सारे बच्चे थे और उन सभी ने सभी को मार दिया, ये कैसे हो सकता है। तभी ऐसे बोलता है, रिया घबराओ मत, मैं इसका बदला पक्का लूंगा। तभी हम देखते हैं ये लोग जहाँ पर खड़े होते हैं वहीं पर एक बहुत बड़ा अटैक फायर होता है और ये अटैक इतना फास्ट होता है जिसकी वजह से किसी को भागने का मौका नहीं मिलता और ये सभी उन अटैक के चपेट में आ जाते हैं। और कुछ देर बाद जैसे ही अटैक हटता है हम देखते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम हेक्सा को देखते हैं जिसके ऊपर इस अटैक का असर सबसे ज्यादा हुआ था और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे हेक्सा बच नहीं पाता है। और हम देखते हैं हेक्सा की डेथ हो चुकी है। और ये देखने के बाद हम सभी लोग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से एस बोलता है, हेक्सा क्या हुआ,
आँख खोलो हेक्सा, उठो, हमें भी लड़ना है। और ऐस के इतना बोलने पर भी हम हेक्सा को देखते हैं जो कि उठता नहीं है। और हेक्सा की डेथ देखने के बाद हम एर्जा को देखते हैं जो कि रोते हुए बोलती है, हेक्सा हेक्सा ये क्या हो गया तुम्हें? हेक्सा उठो, हमारी तो ये बैटल भी स्टार्ट नहीं हुई। क्या तुम मास्टर की बात भूल रहे हो? उन्होंने हमें कहा है हमें लड़ना पड़ेगा, हमें ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। हेक्सा उठो ना। लेकिन यहाँ पर साइबर, टोबायस, रिया, एस और एस के डैड सभी को पता चल चुका था कि हेक्सा नहीं उठ पाएगा। और ये देखने के बाद हम साइबर को देखते हैं जो कि एर्जा को संभालते हुए बोलता है, एर्जा बस भी करो, हेक्सा हमारे साथ कभी नहीं आ पाएगा। और हेक्सा जैसे अपनी बात बोलता है तभी हम देखते हैं एक बार फिर से बिल्कुल वैसे ही अटैक आता है जैसा पहले आया था, लेकिन इस बार सभी लोग सतर्क रहते हैं जिसकी वजह से वो उस अटैक को डॉज कर देते हैं। और इन सभी ने जैसे अटैक को डॉज किया बिल्कुल उसी टाइम इनके पीछे से कोई बोलता है, अच्छा तो तुम सभी इस बार बच गए, लगता है इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। और उस नए बंदे को देखने के बाद साइबर बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? तभी वो बंदा बोलता है, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? अरे मैं वही हूँ जिसने तुम पे 2 बार अटैक किया, ये ऐसा ही बोल सकते हो। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे दोस्त को मारा, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और ये बंदा जैसी इतनी बातें बोलता है बिल्कुल उसी टाइम हम देखते हैं इस बंदे की तरफ एक अटैक आता है और इसको जाकर लग जाता है। और सिर्फ एक ही अटैक से ये बंदा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है इस अटैक को करने वाला कोई और नहीं एस कैचम है, जिसने जैसे ही सुना कि इसी ने हेक्सा को मारा है तभी एस ने अपने रिकॉर्डर को बाहर निकाला और उसे अटैक करवा दिया। और अब हम एस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में इस बंदे से पूछता है, तो वो तुम ही थे जिसने हम पे 2 बार अटैक किया और हमारे एक दोस्त को ही मार दिया, लेकिन क्यों? ऐसा किसने कहा तुम्हें? ऐसा किसने कहा तुम्हें? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरा जवाब दोगे या मैं तुम्हें ही मार दूं? और ये सुनने के बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसकी बहुत ज्यादा फट जाती है। और तभी वो बंदा बोलता है, मैं बताता हूँ, प्लीज मुझे मारना मत, मुझे छोड़ दो। मैं मास्टर चार्ल्स के टॉप 7 स्टूडेंट में से एक हूँ और उन्हीं ने मुझे कहा था कि मैं तुम सभी को मार दूं। और इन सबके पीछे चार्ल्स का हाथ है। ये सुनने के बाद एस बोलता है, अच्छा ये सब बात है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा मास्टर चार्ल्स मुझे कहाँ मिल सकता है? तभी वो बंदा बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ है, सच में मुझे नहीं पता वो कहाँ है, प्लीज मुझे जाने दो। तभी हम एस की तरफ देखते हैं जो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें जाने देता हूँ। इसके बाद एस एर्जा और साइबर को बोलता है, एर्जा और साइबर ये लो, ये वही है जिसने तुम्हारे दोस्त को मारा, अब तुम इसके साथ क्या करोगे वो तुम समझो। और एस के इतना बोलने के बाद हम साइबर और एर्जा को देखते हैं जो कि अपने पोकेमोन निकालते हैं और अपने पोकेमोन की हेल्प से उसी बंदे पे बहुत खतरनाक अटैक करवाते हैं। और कुछ अटैक के बाद हम देखते हैं उसके साथ भी वही हुआ जो इसने हेक्सा के साथ किया था, मतलब एर्जा और साइबर ये दोनों मिलकर उसी बंदे को मार देते हैं। और मुझे लगता है ये इन दोनों ने बिल्कुल सही किया क्योंकि जिसने हमसे हमारा दोस्त छीना हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे। और फिर हम एस को देखते हैं जो कि अपने डैड से पूछता है, डैड क्या आपको पता है चार्ल्स कहाँ मिलेगा मुझे? क्योंकि अब ये सिर्फ एक वॉर नहीं उससे ही बढ़ के कुछ हो चुका है। डैड मैं कसम खाता हूँ अभी से जब तक मैं चार्ल्स को नहीं रोक लूंगा तब तक मैं नहीं रुकने वाला। और मुझे रोकने के लिए जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सभी का वही हाल करूंगा जैसा उन्होंने हेक्सा के साथ किया है। इसलिए डैड प्लीज अगर आपको पता चार्ल्स कहाँ है तो मुझे बताइए। और एस की ऐसी बातें सुनने के बाद एस के डैड बोलते हैं, नहीं एस मुझे सच में नहीं पता कि चार्ल्स कहाँ मिलेगा। तभी हम देखते हैं एस के डैड जैसे बातें कर रहे होते हैं बिल्कुल उसी टाइम सामने से कोई आता है और वो जैसे सभी का पहुँचता है वो बोलता है, हेलो क्या आप एस का चम है? और इस बंदे की ऐसी बातें सुनने के बाद सभी लोग शॉक होते हैं। तभी एस बोलता है, हाँ मैं एस का चम हूँ, तुम कौन? और तभी वो बंदा बोलता है, मैं मास्टर चार्ल्स के टॉप 7 स्टूडेंट में से नंबर 1 हूँ। और एस जैसे सुनता है कि चार्ल्स का स्टूडेंट है तभी एस एकदम से इस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो बंदा बोलता है, अरे अरे एस का चम रुकिए, मैं यहाँ पर आपसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर मास्टर चार्ल्स के एक संदेश को देने आया हूँ। और तभी एस बोलता है, संदेश? कैसा संदेश? और फिर वो बंदा बोलता है, मास्टर चार्ल्स आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं और वो आपका इंतजार इस सिटी के स्टेडियम में कर रहे हैं। और एस को जैसे पता चलता है कि चार्ल्स स्टेडियम में, फिर हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है, अच्छा तो वो स्टेडियम में छुप के बैठा है, तो ठीक है मैं उसके पास जाऊंगा, तो चलो तुम ही मुझे उनके पास ले चलो। और एस ने वहाँ अकेले जाने के लिए हाँ कर दिया है। ये देखने के बाद हम एस के डैड को देखते हैं जो कि बोलते हैं, लेकिन एस वहाँ अकेले जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। और फिर रिया भी बोलती है, हाँ एस अंकल सही कह रहे हैं, तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए, ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और तभी एस बोलता है, डैड रिया और बाकी सब आप सब मत घबराइए, मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके, इसलिए आप सभी यही मेरा इंतजार करिए, मैं उसे हरा के यहीं आऊंगा। और इतना बोलने के बाद हम देखते हैं एस और वही बंदा दोनों साथ में चले जाते हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं जब ये दोनों थोड़े आगे पहुँच चुके हैं तभी ये बंदा बोलता है, सर एस कचम
सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने किसी अनजान इंसान की बात इतनी आसानी से मान ली और मेरे साथ यहाँ तक आ गए। सच में आप महान हैं। लेकिन सर एस कैचम, मैं एक बात बोलूं, आप इतनी दूर मेरे साथ आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। सभी लोग बाहर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं इस बंदे ने एस को धोखा दिया और एस को इतनी दूर लाने के बाद हम इस बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथियों को भी यहाँ बुला लेता है और ये सभी 6 मेंबर एस कैचम को घेर लेते हैं। और फिर ये बंदा बोलता है, मैं ऑक्टा, मास्टर चार्ल्स का नंबर 1 स्टूडेंट, आज मैं तुम्हें यहीं और इसी वक्त खत्म कर दूंगा। और ऑक्टा की सारी बातें सुनने के बाद हम एस को देखते हैं जो कि थोड़ा हंसता है और बोलता है, हाँ मुझे पता ही था तुम अपनी औकात दिखाई दोगे। तुमने अपना नाम क्या बताया? ऑक्टा। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम 6 मिलकर मुझे हरा सकते हो? और एस की बातें सुनने के बाद हम ऑक्टा को देखते हैं जो कि बोलता है, एस कैचम शायद तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर जो 6 ट्रेनर्स हैं ये मास्टर चार्ल्स के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हैं और तुम्हें लगता है तुम अकेले हम सभी को हरा दोगे? इम्पॉसिबल। और ऑक्टा की बातें सुनने के बाद हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है, देखो बात ऐसी है, अगर मैं चाहूँ तो तुम सभी को अकेले ही डिफीट कर दूं, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे चार्ल्स को जल्दी से जल्दी रोकना है, इसलिए तुम सभी को ये डिफीट करेंगे। और एस के इतना बोलने पर ही हम देखते हैं एस के पीछे से एस के डैड, रिया, टोबायस, एड्जा और साइबर ये सभी आ जाते हैं। और इन सभी को देखने के बाद ऑक्टा बोलता है, तो तुम्हें पहले ही पता था कि मैं तुम्हें फंसाने वाला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम सभी को अभी मसल दूंगा, सभी लोग हमला करो। फिर एस बोलता है, दोस्तों डैड इन सभी को छोड़ना मत। और फिर हम देखते हैं एस की टोली और ऑक्टा की टोली में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं एस के डैड निकालते हैं लुगिया को और रिया निकालती है पिजियोट को और टोबायस निकालता है अपना डार्कराय को और साइवल निकालता है अपना ब्लास्टर्स को और एड्जा निकालती है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन वीनासॉर को। और ये पांचों मिलकर बाकी 5 ट्रेनर से बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर हम ऑक्टा और एस की बैटल देखते हैं जो कि स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर हम देखते हैं ऑक्टा निकालता है अपना पोकेमॉन जो होता है सुइकून। और सुइकून को देखने के बाद एस बोलता है, एक सुइकून, मुझे इस बैटल को जल्दी खत्म करना है। पिकाचू आ जाओ, थंडर का यूज करो। सुइकून हाइड्रो पंप का यूज करो। और सुइकून जैसे ही हाइड्रो पंप का यूज करता है हम एस के पिकाचू को देखते हैं जो कि इस अटैक से बच जाता है। और अटैक से बचने के बाद एस का पिकाचू थंडर का यूज कर देता है और ये थंडर अटैक जाके सुइकून को लग जाता है, जिससे कि उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और अपने सुइकून को ऐसी हालत देखने के बाद हम ऑक्टा को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में बोलता है, सिर्फ एक अटैक से मेरे सुइकून का कुछ नहीं बिगड़ सकता। सुइकून चलो इस मैच को खत्म करते हैं, फुल पावर से ब्लिजर्ड का यूज करो। और फिर हम इधर देखते हैं सुगुन जैसे ब्लिजर्ड का यूज करता है तभी एस बोलता है, देखो मेरे पास तुमसे लड़ने का ज्यादा टाइम नहीं है पिकाचू, चलो इस मैच को अभी खत्म करते हैं, एक बार फिर से फुल पावर से थंडर का यूज करो। और सुगुन जैसे अटैक करने वाला होता है तभी उससे पहले एस का पिकाचू थंडर का यूज कर देता है और पिछली बार की तरह ये थंडर भी जाकर सुगुन को लग जाता है, जिससे कि सुगुन ये मैच हार जाता है। इसका मतलब एस ने डिफीट कर दिया ऑक्टा को। और एस ने जैसे ऑक्टा को डिफीट किया एस की नजर रिया पे जाती है जो कि हमारे अपोनेंट से हार चुकी है, क्योंकि हम सभी को पता है रिया बहुत ज्यादा वीक है। और फिर हम देखते हैं रिया का जो अपोनेंट होता है वो रिया के ऊपर एक जानलेवा अटैक करता है, लेकिन तभी बीच में एस का पिकाचू आके उस अटैक को काउंटर कर देता है। और तभी एस रिया के अपोनेंट से बोलता है, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, तुम्हें ट्रेनर पे अटैक कर रहे हो, वो भी एक लड़की पे, ऐसी हरकतें करने की कीमत तुम्हें भरनी पड़ेगी। पिकाचू बॉल टैकल का यूज करो। और पिकाचू जैसे ही बॉल टैकल का यूज करता है सिर्फ एक ही बॉल टैकल से उस अपोनेंट का पोकेमॉन हार जाता है। और रिया के अपोनेंट को हराने के बाद एस की नजर सभी पे जाती है, जहाँ पर वो देखता है बाकी सारे अपोनेंट हमें काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। तभी उधर से एस के डैड बोलते हैं, एस तुम हमारी चिंता मत करो, तुम और रिया आगे बढ़ो, एस चार्ल्स को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, इसलिए जाओ और इसे रोको। और डैड की बात सुनने के बाद एस बोलता है, डैड लेकिन मैं आप सभी को ऐसी हालत में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तभी उधर से टोबायस बोलता है, एस तुम जाओ, हमारी चिंता मत करो, और हम इतने वीक भी नहीं है कि हम इन चुंडू मुंड से हार जाए। और फिर साइबर बोलता है, हाँ एस तुम जाओ, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। और इन सभी की सारी बातें सुनने के बाद एस बोलता है, तो ठीक है तुम सभी लोग, मैं चलता हूँ। रिया तुम मेरे साथ चलो चार्ल्स को रोकने के लिए। तभी हम देखते हैं एस और रिया आगे बढ़ जाते हैं और कुछ देर चलने के बाद वो स्टेडियम के पास पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जैसे वो स्टेडियम के अंदर जाने वाले होते हैं तभी उनके सामने आ जाता है रेड। और रेड को देखने के बाद एस बोलता है, तो रेड तुमने अपना शकल दिखाई दिया। और एस की ऐसी बातों सुनने के बाद रेड बोलता है, हाँ एस तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ। और फिर एस बोलता है, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने मेरा चार्जर और गिरजा कहाँ रखा है, और भला इसी में होगी, तुम मेरा चार्जर और गिरजा मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हें और चार्ल्स को नहीं छोड़ूंगा। और एस की सारी बातें सुनने के बाद रेड थोड़ा मजाकिया मूड में बोलता है, क्या एस तुम्हारा चार्जर और गिरजा मेरे पास है, लेकिन मुझे तो याद नहीं। और रेड जैसे ये बात बोलता है हम एस को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हम एस को देखते हैं जो कि सोलगालियो को बाहर निकालता है और बोलता है, सोलगालियो सन स्ट्राइक का यूज करो और इसे खत्म कर दो। और सोलगालियो का अटैक जैसे रेड के पास जाता है तभी हम देखते हैं सोलगालियो का अटैक ब्लॉक हो चुका है। और फिर हम देखते हैं सोलगालियो का अटैक ब्लॉक किया है
ऐश के गिरजा ने, और गिरजा ने सुलगालिया का अटैक ब्लॉक किया। ये देखकर हम ऐश को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी ऐश बोलता है, गिरजा तुम यहाँ पर, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, लेकिन तुमने मेरा अटैक क्यों ब्लॉक किया। और ऐश जैसे अपनी बात बोल रहा होता है वहीं पर हम गिरजा को देखते हैं जो कि एक वाटर शूरिकेन ऐश के ऊपर मार देता है। लेकिन तभी पिकाचू बीच में आके अपने आयरन टल की मदद से उस अटैक को रोक देता है। और गिरजा की ऐसी हरकतें देखकर हम ऐश को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉक होता है। गिरजा ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, शायद तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ, मैं हूँ ऐश कचम तुम्हारा ट्रेनर। और फिर रेड बोलता है, ऐश इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ये गेंजा तुम्हारा नहीं है, ये गेंजा मेरा बन चुका है और अब ये गेंजा मेरे ऑर्डर फॉलो करेगा और मेरा ऑर्डर है तुम्हें मारने का। गेंजा ऐश कचम को अभी खत्म कर दो। और रेड गेंजा को जैसे ऑर्डर देता है तभी हम गेंजा को देखते हैं जो कि ऐश की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार फिर से पिकाचू बीच में आता है और गेंजा को रोक देता है और गेंजा ने अपना कंट्रोल खो दिया है। ये देखकर हम ऐश को देखते हैं जो कि बोलता है, तो गेंजा तुमने अपना कंट्रोल खो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुमसे बैटल करके तुम्हें वापस लाऊंगा। सुलगालियो वापस आओ, इस बैटल को पिकाचू से लड़ने वाला हूँ। तो ठीक है गेंजा, मैं तुमसे लड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। पिकाचू क्विक अटैक का यूज करो। फिर उधर से रेड बोलता है, गेंजा डबल टीम का यूज करो, फिर नाइट स्लैश का यूज करना। और पिकाचू जैसे क्विक अटैक का यूज करता है हम गेंजा को देखते हैं जो कि पिकाचू क्विक अटैक से बच के नाइट स्लैश का यूज कर देता है जिससे पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। तभी ऐश बोलता है, पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करो। और इसी बार हम पिकाचू को देखते हैं जो कि सबसे पहले थंडरबोल्ट का यूज कर देता है और ये अटैक जाके गेंजा को लग जाता है जिससे गेंजा को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखने के बाद रेड बोलता है, गेंजा वाटर शूरिकेन का यूज करो। और गेंजा जैसे वाटर शूरिकेन का यूज करता है हम पिकाचू को देखते हैं जो कि आर्डल का यूज कर देता है जिससे पिकाचू काफी इजीली इस अटैक को डॉज कर देता है। और तभी ऐश बोलता है, रेड अब ये मैच खत्म होने वाला है, पिकाचू फुल पावर से थंडर का यूज करो। और तभी हम पिकाचू को देखते हैं जो कि फुल पावर से थंडर का यूज कर देता है और ये अटैक सीधा जाके गेंजा पर लग जाता है जिससे गेंजा ये मैच हार जाता है। और गेंजा इतनी आसानी से हार चुका है ये देखकर हम रेड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉक होता है। तभी रेड बोलता है, क्या इम्पॉसिबल, ये इतनी आसानी से कैसे हार सकता है, मैंने इसका मैच देखा है, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये नालायक पोकेमॉन इतनी आसानी से कैसे हार गया। और रेड की सारी बातें सुनने के बाद ऐश बोलता है, हाँ रेड तुमने सही कहा, मेरा गेंजा बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन शायद तुम गेंजा का यूज अच्छे से नहीं कर पाए। और जबकि अब गेंजा मैच हार चुका है तभी हम गेंजा को देखते हैं जो कि अपने कंट्रोल में वापस आ जाता है। और ऐश जैसे ये देखता है हम देखते हैं ऐश अपना गेंजा का पकड़ बाहर निकालता है और उसे वापस बुला लेता है और गेंजा सक्सेसफुल ऐश के टीम में वापस आ जाता है। और रेड जैसे ये देखता है हम रेड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी रेड गुस्से में बोलता है, बहुत बढ़िया, मैंने तुमसे यही उम्मीद की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें मसाल दूंगा, चार्जर बाहर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं रेड निकालता है दूसरा पोकेमॉन जो कि होता है ऐश का चार्जर। सो चलो ठीक है, इस एपिसोड के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको स्टोरी देख के काफी ज्यादा मजा आया होगा। और अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे पता है तुम्हें पक्का स्टोरी देख के मजा आया। और अगर सच में मजा आया तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, वो बिल्कुल फ्री होता है। और जैसे कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था इस एपिसोड से तुम्हें असली मजा आने वाला है, लेकिन मुझे पता है तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे हो भाई असली मजा कैसे आने वाला है, ये सीरीज तो खत्म होने वाली है। और जिसे लगता है ये सीरीज खत्म होने वाली है, ब्रो आई एम सॉरी, ये सीरीज तो अभी स्टार्ट हुई है। असली मजा, हाँ असली मजा तुम्हें अब आने वाला है, क्योंकि जब भी मैं सीरीज की आगे की स्टोरी के बारे में सोचता हूँ मुझे लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। और आगे क्या होने वाला है उसका मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूँ। जैसा कि तुमने देखा इस एपिसोड में हेक्सा की डेथ हो चुकी है, लेकिन मैं बोलना तो नहीं चाहता, बट सिर्फ ये एक ही डेथ नहीं होने वाली इस सीरीज में लाखों जाने वाली है। पहला ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा और वीडियो लेट के ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए एक बार फिर से बोलूंगा, अगर तुम्हें स्टोरी देखकर सच में मजा आया तो प्लीज इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो, प्लीज मेले शेयर कर दो यार, क्योंकि वीडियो बहुत कम डालने की वजह से चैनल की रीच काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। और अगर मुझे वीडियो पर अच्छा सपोर्ट नहीं आएगा तो भाई देखो वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता, इसलिए प्लीज देखो दिल से बोल रहा हूँ शेयर कर दो। तो चलो ठीक है, वीडियो खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में तुम पागल होने वाले हो।